सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन बड़े ध्यान से सुनो। दक्ष को अभिमान हुआ तो दक्ष के अभिमान को भगवान ने दूर किया। माता सती ने दक्ष के उस अभिमान के कारण अपनी देह का त्याग किया। जिस यज्ञ में भगवान को बुलाना, भगवान शंकर को बुलाना उचित नहीं समझा, उसी यज्ञ में मातेश्वरी ने अपनी देह का त्याग कर दिया अभिमान के कारण, क्योंकि पिता को अभिमान हो गया। और तब भी शांत नहीं रहा। जितने माता सती के संग में एक गण आए ना, उन गणों पर अत्याचार करने लगा। भृगु ऋषि से कह दिया, महाराज कुछ उपाय करो। भृगु ऋषि ने अभिमंत्रित करके जल को यज्ञ में छिड़का। हजारों यक्ष प्रकट हुए, भगवान के गण, भगवान शंकर के गण। और भृगु ऋषि के उन यक्षों में विवाद होने लगा। भगवान शंकर प्रकट हुए स्तुति करने पर। जब जब अत्याचार पाप बढ़ता है, देखो ये जो सत्संग सुन रहे हो ना, इस सत्संग को सुनने से क्या होगा? यदि कोई सोचे, अनेकों बार कथाएं सुनी है, फिर दोबारा सुननी पड़ रही है, इससे क्या होगा? घर में बहुत सारे पात्र होते हैं ना, बर्तन। यदि उन बर्तनों में एक बार भोजन कर लिया जाए तो क्या हम उन्हें फेंक देते हैं? क्या करते हैं? जोर से बोला करो, साफ करते हैं, मांजते साबुन से। और किस लिए मांजते हैं? उसी में, अरे अभी तो खाया था, हमने ही तो खाया, क्या हो गया, दोबारा खा लो। लेकिन फिर भी हम उस बर्तन को मांजते हैं, साफ करते हैं। किस लिए? क्योंकि उसमें दोबारा भोजन करना है। ये जो परमात्मा ने बर्तन दिया है ना, आज कथा सुन ली, इसके बाद जब चले गए ना, थोड़े दिन बाद संसार की मैल फिर से इसमें लग जाती है। न जाने कितनों की बातें सुन ली होंगी, कितनों का अपराध कर दिया होगा, फिर पुनः ये सत्संग में जाती है और ये ज्ञान रूपी साबुन से मांजा जाता है और फिर इसे स्वच्छ किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि फिर ये भजन करने योग्य हो जाए। इसलिए सत्संग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के 5म सोपान श्री सुंदरकांड पाठ में बड़ा सुंदर लिखा है। इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि है तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, संसार के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो। जिन्हें सुख मानते हो, किसे? बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमना, बढ़िया घर बनाना, खूब पैसा इकट्ठा करना, बढ़िया वस्त्र पहनना, मखमल की चादर, डल्लब का गद्दा, खूब आनंदमय सुख। एसी लगा हो, हीटर लगा हो, गीजर लगा हो, ये सुख, इन्हें हम सुख समझते हैं। गाड़ी एक से बढ़कर एक है। जानती है ये जो है ना, ये क्षणिक है, ये सुख नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना, यदि याद रख सको, ये सुख नहीं है, ये क्षणिक है, अभी है, अगले पल नहीं। बिजली चली जाए, इन्वर्टर बंद हो जाए, जो एसी चल रहा था ना, वो सुख नहीं देगा, दुख देने लगेगा। जिस महंगी से अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं ना, यदि जरा सा कहीं टकरा जाए तो जिससे सुख बना था वो दुख का कारण बन जाएगा। सुख क्या है? परम सुख क्या है? परम सुख है भगवान का भजन। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि है तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली। कोई बराबरी नहीं कर सकता किसकी?
जो सुख लो सत्संग, सत्संग रूपी सुख की बराबरी। ये वो सुख है जो बड़े बड़े संसार में धनवान कौन है? वो धनवान नहीं है जिस पर रुपया पैसा है। कबीरदास जी महाराज ने कहा है धनवान कौन? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कोई धनवान नहीं है। कौन है धनवान? धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन। जिसके जीवन में परमात्मा का यदि नाम रूपी धन है ना, तो उससे बड़ा संसार में धनवान और कोई नहीं है। और जिसके जीवन में नाम रूपी धन नहीं है, भले ही उसने कितनी जमीनें खरीद ली हो, कोठियां बना ली हो, उससे बड़ा निर्धन इस संसार में और कोई नहीं। क्योंकि जो दिख रहा है वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये जो नाम है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने उद्धार किया, कल्याण किया। भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान शंकर मातेश्वरी की देह को लेकर के चले। भगवान श्री हरि नारायण ने देवी के शरीर के अनेकों खंड किए। जिस जिस स्थान पर वह खंड गिरे उस स्थान पर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्ध स्थल बने। दक्ष का अहम टूटा। जिस सर पर, जिस जुबान से, जिस मुख से मैं करता था, उसी आज धड़ पर बकरे का मुख लगा करके उस यज्ञ को पूर्ण करवाया।